अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9 पॉइंट से सही 9.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो 9.3 डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनी टू सिमिलर सॉलिड्स, यानी कि दो हमारे पास सिमिलर सॉलिड्स हो या दो सिमिलर शेप हो, उनके वॉल्यूम की जो रेशियो है ना वो इक्वल होती है क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द सॉलिड। यानी कि ये फार्मूला आपने, दो सिमिलर फिगर्स हों, उनके वॉल्यूम की जो रेशियो है ना वो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ होती है उनके रेशियो के क्यूब के। ये डियर स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रख लेना है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास L1 ओवर L2 को हम ले लें K के इक्वल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि V1 ओवर V2 हमारे पास हो गया, इसकी जगह K आ गई, ये K क्यूब आ गया हमारे पास। तो V2 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम V1 इज K टाइम्स, यानी कि K क्यूब टाइम द वॉल्यूम V2, ठीक है। K क्या हमारे पास इधर स्केल फैक्टर है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, द रेडियई, अगर एक की बात हो फिर रेडियस होता है, दो है इसलिए रेडियई। द रेडियई ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर है, उनके जो रेडियस की जो रेशियो है ना वो है 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम को रेशियो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, देखिएगा स्टूडेंट, एज गिवन हमें रेशियो ऑफ रेडियई R1 रेशियो R2 इज इक्वल है 3:4, या इसको हम लिख सकते हैं R1 ओवर R2 किसके इक्वल है 3/4, ठीक है। आगे कहते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम V1 रेशियो V2, ये हमने फाइंड करनी है। R हम लिख सकते हैं V1 ओवर V2 फाइंड करनी है। एज वी नो, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, वॉल्यूम की जो रेशियो है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू जो साइड की लेंथ है, इधर जो साइड की लेंथ है वो R से रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 ओवर R2 होल क्यूब। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 3 थी और R2 की वैल्यू 4 थी। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64। तो ये हमारे पास आ गई इनके वॉल्यूम की रेशियो। और हम कह सकते हैं V1 रेशो V2 हमारे पास इक्वल है 27 रेशो 64। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कहते हैं कि हमारे पास टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स है और इनके जो वॉल्यूम की रेशियो ना वो 8:27 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइज, उनकी साइज की रेशियो की लेंथ, हमने उनकी साइज की रेशियो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है ये भी। तो देखिएगा स्टूडेंट, एज गिवन वॉल्यूम रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रन V1 रेशियो V2 या सिंपल V1 ओवर V2 इज इक्वल 8:27। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27, ठीक है। रेशियो ऑफ साइड्स L1 रेशियो L2 ये हमने फाइंड करनी है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 ओवर L2 ये हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो हमारे पास फार्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल L1 ओवर L2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू ओवर V2 की वैल्यू जो हो रेशियो वो 8/27 है हमारे पास। ये वैल्यू ऐसे आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए L1 ओवर L2 की, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ये ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, ये होल का क्यूब इसको बना सकते हैं, इसका क्यूब या इसका भी क्यूब है, होल का क्यूब बना दिया और ये ऐसे ही। अब हमें चाहिए सिंपल L1 ओवर L2। इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। जब हम क्यूब रूट लेंगे, इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास L1 ओवर L2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। या सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू रेशियो 3। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वाले क्वेश्चन से और है भी इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स हैं कि द टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन रेशियो। तो हमारे पास दो राइट कोन्स हैं, ठीक है। ये कोन कोन इस तरह के, ठीक है। राइट कोन ये है क्योंकि यहाँ पे 90 के एंगल मारना है, ठीक है। ये राइट कोन होती है हमारे पास। कहते हैं टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम, दो राइट कोन्स है, उनके जो वॉल्यूम की रेशियो है ना वो है 64:125। कहते हैं व्हाट इज द रेशियो। हमने कौन कौन सी रेशियो फाइंड करनी है, इनके हाइट की रेशियो, ये वाली हाइट की रेशियो फाइंड करनी है और उनके बेस एरिया फाइंड करना है। ये नीचे वाला है, इसको कहते हैं बेस एरिया। एक हाइट की रेशियो हमने फाइंड करनी है और इनके बेस एरिया फाइंड करने बहुत सिंपल है। तो हम चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा स्टूडेंट, एज गिवन हमें पता है वॉल्यूम रेशियो ऑफ कोन्स क्या गिवन है, V1/V2 64/125 है ना। तो ये हमने दो पार्ट फाइंड करने थे इसमें। रेशियो ऑफ हाइट्स फाइंड करनी थी H1/H2 ये फाइंड करनी है और रेशियो ऑफ बेस एरिया A1/A2 फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एज वी नो वॉल्यूम रेशियो हमारे पास होती है जो साइड्स उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ होती है ना। इधर चूंकि हाइट की बात हो रही है इसलिए मैंने H1/H2 कह दिया और ये क्यूब आ गया, ठीक है। वॉल्यूम रेशियो क्या थी हमें क्वेश्चन में गिवन 64/125। वॉल्यूम रेशियो मैंने कर दी 64/125, H1/H2 होल क्यूब आ गया। तो स्टूडेंट देखो जिस तरह हमने पीछे किया है या आप और सिंपल कर सकते हैं इसको कि ये क्यूब ख़त्म करना ना तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब रूट ले, इधर भी क्यूब रूट ले लेते हैं, इधर भी क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यूब रूट से कैंसिल। 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है और 125 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो सो हमने कह दिया H1/H2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4/5। या इसको आप और सिंपल करके लिख सकते हैं H1 रेशियो H2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4/5। स्टूडेंट इसका जो ए पार्ट है ना वो तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका बी पार्ट देखो, कहते हैं रेशियो ऑफ बेस एरिया A1/A2 आपने फाइंड करनी है, ठीक।